तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ के सारे लोग अगर अचानक से ही मर जाए, सिर्फ तुम अकेले ही जिंदा रह जाओ, क्या तुमको कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब सब कुछ सही थे, सब लोग जिंदा थे, तब भी तुम अकेले ही रहते थे। तो अब क्या इन सब से तुमको कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? इस मूवी में यही दिखाया जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जितने भी लोग थे सबके सब ट्यूसडे को मारे गए, और ये चीज इतना तेजी से हुआ कि जितने भी लोग जहाँ पे भी बैठे थे, सोए थे, वहाँ पर ही मारे गए। अब अमेरिका के एक छोटे टाउन में डेल को दिखाया जाता है और वो अकेला ही जिंदा है, और डेल ने अपनी जिंदगी का रूटीन बना के रखा है। वो एक लाइब्रेरी में रहता है जहाँ पर वो पहले भी काम करता था, और डेल किताबों को कलेक्ट करते थे और वो खाने के लिए फिशिंग करते थे, जिससे वो मछली पकड़ के खाते थे। हाँ, इसमें मछली बच गए थे, मछली को कुछ भी नहीं हो रहा था। डेल डेली सुबह उठता था और उसके टाउन पे एक घर पे जाके उसको क्लीन करता था, और वहाँ पे जो भी बैटरी थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, वो सब कुछ वो कलेक्ट करते थे, और वो उस घर में से कुछ किताब भी ले लेते थे, और उस घर में जो भी रहते थे उन लोगों का फोटोस ले लेते थे, और उस घर में जो भी लाश रहता था उसको वो लेके एक बड़े से मट में दफन कर देते थे, और जिस घर का सफाई हो जाता था उस घर के सामने क्रॉस मार्क कर देता था, और अपने मैप पे भी मार्क कर देते थे। अब डेल हर दिन की तरह रात को एक मूवी देख के सो जाता है, लेकिन एक गन फायर की जोरदार आवाज से वो उठ जाता है और बाहर जाके देखता है कि कोई गन फायर कर रहा है। ये देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था सिर्फ वही जिंदा है। और सुबह डेल वहाँ पे देखने जाता है। डेल वहाँ पे देखता है एक कार का एक्सीडेंट हो गया है, और उस कार पे जब देखता है तो डेल देखता है कि एक लड़की भी है, और बैक सीट पे एक गन भी रखा हुआ है। अब कुछ देर बाद वो लड़की एक बेड में उठता है। इस लड़की को भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि कोई यहाँ पे नहीं है। तो अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक था। बाहर से डेल कहता है कि तुम्हारे साथ और कोई है क्या? लड़की बोलता है कि नहीं। फिर डेल पूछता है कि तुम कैसे जिंदा हो, और लड़की बोलता है तुम कैसे जिंदा हो। और जब डेल वो गन के बारे में पूछता है तो लड़की ने कहता है कि मैंने गन को वो रोड पे मिला था जो उसने रख लिया था सेफ्टी के लिए। अब डेल नहीं चाहता था कि ये लड़की उसके साथ रुके, इसीलिए डेल इस लड़की को कहता है कि तुम्हारा कार मैंने ठीक कर दिया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। डेल कहता है कि मैंने दरवाजा खोलने के बाद 100 सेकंड के बाद तुम इस दरवाजे से बाहर आना। लेकिन डेल दरवाजा अनलॉक करते ही लड़की बाहर आ जाता है, और डेल बाहर चला जाता है और उसको उस कार की की देके बोलता है कि तुम चले जाओ। वो लड़की यहाँ पे देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करते हो इन बॉडीज के साथ? डेल कहता है कि मैं इनको जला देती हूँ। लड़की कहता है कि सबको? डेल कहता है कि हाँ सबको। और वो लड़की कहता है कि मैं क्या यहाँ पे रह सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन डेल कोई जवाब नहीं देता, डेल चला जाता है। लेकिन ये लड़की, इसका नाम ग्रेस है, तो ग्रेस डेल के पीछा करता है। अब ग्रेस डेल की पीछा करते करते उसके घर पे भी चला आता है। ग्रेस डेल के साथ उसके घर पे आ जाता है और उसके साथ डिनर करता है, और ग्रेस बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि तुम कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो, और जितने भी लोग मारे गए हैं, और इससे क्या तुम्हारे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और तुमको क्या पसंद है क्या नहीं, उसको बहुत सारे सवाल करता है। अब डेल जरा गुस्से में कहता है जब इस टाउन पे सब कुछ सही थे तब इस टाउन पे 1600 लोग मेरे आसपास रहता है, लेकिन मैं तब भी अकेला ही था। तो अब जब ये सारे लोग मरे गए तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये बोल के डेल चला जाता है। ये सुनने के बाद ग्रेस को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो फैसला करता है कि वो चला जाएगा। इसलिए वो कार पे बैठ के थोड़ा चिल्लाता है, और उस टाइम पे डेल को भी रियलाइज होता है कि वो थोड़ा गुस्से में कुछ भी बोल दिया है। तो अब डेल ग्रेस के पास जाके कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो अब ग्रेस और डेल एक साथ में एक घर ही में रहता है। ग्रेस डेल को बोलता है कि मुझे भी क्लीनिंग करना सिखाओ, कैसे तुम लोग घर को साफ करते हो। तो डेल ग्रेस को सिखाता है कि कैसे घर को क्लीन करता है। वो कहता है कि यहाँ पे तुमको जितना भी बैटरी चीज मिल जाएगा उसको कलेक्ट कर लेना, और डेल ग्रेस को और भी सिखाता है कैसे कैसे साफ करना पड़ता है। अब ग्रेस डेल को पूछता है कि तुम इन लोगों को पहचानते हो क्या? डेल कहता है कि हाँ मैं इन सबको पहचानता हूँ। तो डेल घर क्लीनिंग करने के बाद ग्रेस को दिखाता है कि कैसे वो लाश को दफन करता है। तो लाश दफन करने के लिए वो ग्राउंड पे जाके लाश को दफन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन ग्रेस डेल को कहता है कि तुम क्या ऐसे ही चले जाओगे? डेल कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन ग्रेस डेल को कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग की तरह ही इंसान थे, हमें इनके लिए कुछ मिनट के मौन रखना चाहिए, इनके लिए कुछ प्रे में बोलना चाहिए। तो डेल भी ये मान जाता है और वहाँ पे कुछ देर इन लाशों के लिए प्रे करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अब डेल जहाँ जहाँ पे जाता था ग्रेस भी उसके साथ साथ जाता था, डेल के साथ काम करता था, उसकी हेल्प करता था, और ग्रेस बहुत मजाक भी करता था, बहुत सारे जोक्स भी कहते थे डेल को, और ग्रेस बहुत सारे सवाल भी करता था डेल को। और ग्रेस डेल को एक सवाल करता है कि तुम सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? डेल कहता है कि शांति। उसने बोलता है क्या? वो बोलता है कुछ भी नहीं। लेकिन डेल ग्रेस की हंसी मजाक बहुत ही इंजॉय करता है। और एक दिन ग्रेस डेल को ढूंढता ढूंढता उसके घर पे ढूंढता है, लेकिन वो खा पर भी नहीं थे। तो उसको ढूंढते ढूंढते बेसमेंट पे चला जाता है डेल के घर के अंदर, और ग्रेस वहाँ पे जाके हैरान हो जाता है, क्योंकि डेल ने सभी
सभी के जितने भी फोटोज थे, जितने लाशों की फोटोज थे, जितने डेड बॉडीज थे, उन लोगों के नाम काउंट करके रखा था और सभी के जितने भी फोटोज थे सबके सब उसके पास थे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो इसका कलेक्ट करके क्या कर रहे थे और ग्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि डेल के बारे में वो क्या सोचे और ये वो क्यों कर रहा है। ये सब सोचते सोचते वो बाहर आ जाता है और वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए साइकिल से बाहर चला जाता है। अब उसके घर से आवाज आती है तो वो आवाज फॉलो करते करते उस घर पे जाता है। वहाँ पे जाके देखता है कि एक डॉग है। ये देख के ग्रेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इस डॉग को ग्रेस डेल के घर पे ले जाता है और बोलता है कि देखो नया मेहमान आ गया है। डेल इस कुत्तों को देख के बोलता है कि वो फाइन, मेरा एलर्जी है कुत्तों से। लेकिन डेल तब भी उस डॉग के लिए एक नाम सोचता है। डेल भी एक नाम सजेस्ट करता है और ग्रेस भी एक नाम सजेस्ट करता है, लेकिन बाद में जाके इस डॉग के नाम डॉगी रखता है। अब धीरे धीरे डेल और ग्रेस एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करता है और एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे के साथ खाना खाता है, सब कुछ शेयर करता है। अब ग्रेस को दिखाया जाता है जो उसकी मम्मी पापा को याद कर रहे थे और उसके पीछे गर्दन पे एक कट भी लगा हुआ था। ये क्या है हम लोगों को बाद में पता चलेगा। और ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ग्रेस देखता है कि वो डॉग ने डेल के एक बुक को फाड़ दिया है। जब ये डेल आके देख लेता है तो ग्रेस डेल को सॉरी कह देता है। डेल भी बोलता है कि इट्स ओके, मुझे कुत्ते को दो और तुम ये साफ करो। लेकिन जब डेल डॉग को पकड़ रहा था तो कुत्ते ने उसको काट लेता है और उसके बाद ग्रेस डेल के हाथ पे मरहम पट्टी कर देता है। और रात को डेल उस कुत्ते को देखता है और सुबह ग्रेस परेशान होकर डेल को बुलाता है और कहता है कि डॉग चला गया। डेल बोलता है कि चलो हम लोग उसको ढूंढते हैं। जब बहुत ढूंढने के बाद भी ग्रेस को वो कुत्ता नहीं मिलता है तो डेल को बताता है कि वो आखिर कहाँ चला गया। तब डेल कहता है कि मैंने उसको रस्सी खोल दिया था, मुझे लग रहा था कि वो सुसु करेगा। अब ग्रेस को लगता है कि डेल ये सब जानबूझ के किया है, इसीलिए वो गुस्से से यहाँ से बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो घर पे जाके बहुत सारे ड्रिंक्स कर लेता है और ग्रेस जाके डेल के बेसमेंट से वो बुक का कलेक्शन लेके डेल को दिखाता है और कहता है कि तुम इन सब का क्या करते हो, तुम इन लोगों को पहचानते भी नहीं और तुम इंसान को इंसान नहीं मानते, तुम इन सबको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक लाशों की तरह देखते हो। और कहता है कि जब सब कुछ सही थे तो मेरे पास मेरे फैमिली थे, मेरे पिता माता सब कुछ थे और मैं खुश था, मैं अकेले नहीं था। ये बोल के ये चला जाता है और डेल को भी रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा था। तो डेल ग्रेस को अगली सुबह एक ग्रीन हाउस पे लेके जाता है और कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। डेल का माफी मांगने का यही स्टाइल था और ग्रेस भी खुश होकर उसको माफ कर देता है। अब डेल ग्रेस को तो सब कुछ सिखाई दिया था तो अब दोनों अकेले अकेले घर को सफाई करता है। इससे बहुत ही तेजी से और कम समय में बहुत ही ज्यादा घर उन लोगों ने साफ कर रहा था और बहुत जल्द डेल और ग्रेस ने इस टाउन के सभी घर को क्लीन कर देता है। अब ग्रेस डेल के लिए खाना बनाता है और डेल और ग्रेस एक वॉकी टॉकी की मदद से बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो कहाँ पर भी रहते थे लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा बात करते थे। ऐसा करते करते ग्रेस एक घर को मिल जाता है जो मैप पे नहीं था और ग्रेस डेल को कहता है कि मुझे एक घर मिला है जो मैप पे नहीं था, मैं वो साफ करने जा रहा हूँ। जब ग्रेस सफाई करने के लिए जाता है तभी डेल पीछे से आ जाता है और डेल कहता है कि ये घर सफाई करने की जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सब बोलते बोलते डेल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो अब ग्रेस को पता चल जाता है कि ये डेल का पुराना घर है। तो अब ग्रेस की पूछने से डेल बताता है कि हाँ ये मेरा घर है, मैंने जब पहला डेड बॉडी देखा था वो छोटे बच्चे के था जो यहाँ पे मेरा फैमिली का था। कुछ देर बाद डेल ग्रेस को बोलता है कि चलो इस घर की सफाई कर देते हैं। ये बोल के डेल और ग्रेस उस घर को सफाई कर देता है और डेल को मम्मी को भी दफन कर देते हैं। दफन करते समय डेल बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वहाँ पे कुछ देर रह के डेल की मम्मी के लिए प्रे करता है। अब डेल घर पे बैठा हुआ था तब ग्रेस आके कहता है कि मुझे तुमको कुछ कहना था, मैं जहाँ से आया हूँ उसके बारे में तुमको कुछ कहना था। डेल कहता है तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। ये कहते ही ग्रेस डेल को एक किस करता है। अब सुबह की सीन दिखाया जाता है। डेल जहाँ पे बेड से उठता है उसको लगता है कोई उसके घर पे घुस आया है तो वो एक गन लेके आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है और नीचे जाके वो एकदम शॉक हो जाता है। डेल देखता है कि ग्रेस ब्रेकफास्ट कर रहा है और उसके साथ पैट्रिक और वॉयलेट करके दो इंसान भी थे और वो डेल को देख के कहता है कि आओ आओ यहाँ पे बैठ के हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। और उस टाइम पे ग्रेस एकदम खामोश थे, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डर रहा है। अब पैट्रिक बोलता है कि तुमने क्या डेल को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब ग्रेस आहिस्ता आहिस्ता कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स है। अब पैट्रिक डेल को कहता है कि तुम यहाँ पे कितने दिनों से हो। कैलिफोर्निया में बहुत सारे लोग जिंदा है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर और हम लोग बहुत सारे इंसानों की इलाज करते हैं, लेकिन डेल को यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा था। अब डेल वहाँ से चला जाता है ग्रेस के ऊपर गुस्सा होके। जब डेल जा रहा होता है तो ग्रेस उसके पीछे पीछे आ जाता है। डेल ग्रेस को बताता है कि तुमने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ग्रेस डेल को बोलता है कि ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेरे असली माँ बाबा नहीं है और मैं जहाँ पे पहले रहती थी वहाँ पे ये लोग मुझे अडॉप्ट कर लिया था, ये लोग जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। और ग्रेस बोलता है कि मुझे तुमको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन डेल को इस सबसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा
गुस्सा आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम चले जाओ, ये बोल के वो चला जाता है। और उसके बाद वायलेट ग्रेस को कहता है कि तुम प्लीज कैलिफोर्निया वापस आ जाओ। पैट्रिक और वायलेट ग्रेस को कैलिफोर्निया लेने के पहले पैट्रिक डेल से मिलता है और बोलता है कि कैलिफोर्निया में सब कुछ है, तुम हमारे साथ आ सकते हो, वहाँ पे सब कुछ डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ है, तुम्हारे लिए भी कोई काम ढूंढ लेंगे, तुम हमारे साथ चले आओ। लेकिन डेल पैट्रिक को एकदम मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी पैट्रिक एड्रेस लिख के चला जाता है। अब कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पैट्रिक वायलेट ग्रेस को कैलिफोर्निया ले जा रहा होता है, लेकिन तब हमको वायलेट की गर्दनों पे वही निशाना दिखाया जाता है और ग्रेस को दिखाया जाता है जो बहुत रो रही थी। वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसको भी पता है कैलिफोर्निया जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। अब डेल फिर से एकदम अकेला हो चुका था, एकदम पुराने दिनों की तरह। डेल को लग रहा था कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेस की जाने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। डेल एकदम अकेला हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि अकेला रह लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अकेला रहते रहते बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था, कुछ भी करने के मन नहीं कर रहा था और उसको अकेलेपन खाई जा रहा था। अब डेल एक सपने में ग्रेस को वही पुराना फिल्म चलाते हुए देखता है। अब डेल वो फोटोशूट का कलेक्शन देखते हैं जो वो क्लीनिंग करते समय कलेक्ट करते थे और वहाँ पे सभी के नाम एड्रेस सब कुछ देख रहे होते हैं। ये देख के उसको रियलाइज होता है कि अकेले रहने में कुछ भी नहीं है, उसको ग्रेस के पास जाना चाहिए। और ये सोचते ही वो बहुत ढूंढता है पैट्रिक के वो एड्रेस, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद डेल को पैट्रिक का वो एड्रेस मिल जाता है। अब डेल पैट्रिक का वो एड्रेस ले कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। इस कैलिफोर्निया के जर्नी बहुत ही ज्यादा लंबा होगा। कुछ देर जाने के बाद उसको दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे कार यहाँ पे बंद होके रखा है और वो एक घर से आगे नहीं जा सकते, तो वो उतर के कार चेंज करते करते कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। जब डेल कैलिफोर्निया पहुंच जाता है तब वहाँ पे जाके देखता है कि एकदम सब कुछ नया है। तो अब डेल पैट्रिक के वो एड्रेस पे पहुंच जाता है। डेल वहाँ पे पहुंचने के बाद कुछ देर वेट करता है लाइट ऑफ होने की। जब सब लोग सो जाता है तो डेल एक गन लेके उस घर के अंदर जाता है और डेल को ग्रेस की रूम भी मिल जाता है। वहाँ पे जाके वो देखता है कि ग्रेस को एक मशीन से जुड़ा हुआ है, जो ग्रेस की दिमाग पे वो मशीन फिट होके रखा है। डेल को कुछ समझ नहीं आता तो ग्रेस उसको बुलाता है कि ग्रेस। अब ग्रेस बोलता है डेल तुम हो क्या? अब ग्रेस भी उठ जाता है और बोलता है कि ये मेरा याददाश्त मिटा रहा है। जब डेल ग्रेस को उस मशीन से निकल रहा होता है तब डेल ग्रेस से माफी मांगता है उसके बिहेव के लिए। जब डेल और ग्रेस जा रहा होता है तो तब पैट्रिक उसके सामने आ जाता है। अब पैट्रिक डेल को बोलता है कि ये तुमने क्या किया? वो बोलता है कि मैं ग्रेस को ले जा रहा हूँ, लेकिन पैट्रिक बोलता है कि नहीं, हम उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, इसकी मदद से उसको पुराने कुछ भी बात याद नहीं रहेगा और वो आगे मूव ऑन हो पाएगा। उसके मम्मी पापा का जो दुख दर्द उसके पास है अभी, वो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो वो आगे बढ़ पाएगा। ये सब पैट्रिक डेल को बोल ही रहा होता है। अब ग्रेस पैट्रिक को शॉट कर देता है और कुछ देर बाद वहाँ पे वायलेट आ जाता है और बोलता है कि मेरा एक बेटी थी। ये बोलने के बाद वो खून पूछने के लिए चला जाता है। अब सुबह ग्रेस उसके मछली लेके डेल के साथ निकल पड़ता है। अब डेल और ग्रेस अपने घर जाने के समय देखता है कि बहुत सारे लोग जिंदा है और ग्रेस डेल को बोलता है मैंने जो पैट्रिक को गोली मारा है उससे मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा। और ग्रेस डेल को बोलता है ये सही है क्या? अब डेल ग्रेस को देखते देखते बोलता है कि नहीं, सब कुछ सही है और दोनों खुशी से एक साथ जा रहा होता है और इसी के साथ इस मूवी को खत्म कर दिया जाता है। तो जी हाँ बालक एंड बालिकास की स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 कमेंट कर दोगे तो मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।